दोस्तों पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। वलिलमुतल्लकाति मताउन बिलमारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तक़िलून। तलाकशुदा औरतों को मुनासिब गुज़र बसर का इंतजाम करना जरूरी है। ये नेक लोगों पर एक फर्ज है। इस तरह खुदा तुम्हें अपनी निशानियां दिखाते हैं ताकि तुम समझ सको। तलाक के तरीके और शर्तें कुरान में लिखी हैं। तलाक को 3 महीनों की मुद्दत में दिया जाए जिससे सुलह का मौका मिले। सूरत अल बकरा में लिखा है कि शौहर अपने गुस्से पर काबू पाए, वक्त ले, और अगर सुलह हो जाए तो रिश्ते को तोड़ने की जरूरत ही नहीं। दोस्तों आजकल हम जिस मुआशरे में रहते हैं हमारा हाल ये हो गया है कि हम लोगों ने तलाक को मजाक बना लिया हुआ है। दोस्तों अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा में तलाक के मसाइल वाज़िह तौर पर बयान किए हुए हैं। आप सूरह बकरा को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, आपको एक एक मसला समझ में आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में से सबसे नापसंदीदा अमल जो है ना वो तलाक है। हलाल ज़रूर है लेकिन नापसंदीदा तरीन चीज़ है ये। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गुस्से पे काबू रखें, अपने पार्टनर को, अपने शरीके हयात को स्पेस दें। कुछ वो बर्दाश्त करे, कुछ हम बर्दाश्त करें। इसी तरह ये ज़िंदगी का साइकिल चलता है। दोस्तों हमारे बुज़ुर्ग भी अक्सर कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर खाली एक ही बंदा कंप्रोमाइज़ करेगा फिर भी ये ज़िंदगी का साइकिल नहीं चलेगा। अगर सिर्फ एक ही बंदा ज़्यादती करेगा फिर भी ज़िंदगी का साइकिल नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को स्पेस देना ज़रूरी है। और दोस्तों आपको पता है कि शैतान सबसे ज़्यादा खुश कब होता है? शैतान सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब 2 मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई करवा दे। तो क्या आप चाहते हैं कि शैतान भी आपसे खुश हो? क्या चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला की नाराज़गी का भी बायस बने? क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़िह फरमा दिया कि मुझे हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक है। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।